नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आइए जानते हैं मित्रों आज का टॉपिक। जी हाँ मित्रों, आज का टॉपिक है कि भगवान के ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है। जी हाँ मित्रों, आज का टॉपिक है कि भगवान का ज्ञान अर्थात ईश्वरीय ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में आज चर्चा होगी। इसके पहले भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीन सब जो बताए थे सब्जेक्ट की, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीन सब्जेक्ट को पार करना पड़ता है, तब जाके भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीन सब्जेक्ट में भक्ति के बारे में हमने बात किया था कि कामी, क्रोधी, लालची इनसे ना भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात, वर्ण, कुल सब कोई। इसके बारे में हमें व्याख्यान करके बताए थे मित्रों। तो आज का है भक्ति के बाद दूसरा टॉपिक है ज्ञान। जी हाँ, ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है, उसके बाद फिर वैराग्य, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज का टॉपिक यही है, ज्ञान की प्राप्ति किनको होगा, भगवान का ज्ञान अर्थात ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति किनको और कौन कर सकता है। जी हाँ मेरे मित्रों, तो श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर सबसे पहले जानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है चौथा अध्याय का 39वां श्लोक। जी हाँ, फोर्थ अध्याय का 39 श्लोका में बताया गया है कि श्रद्धावान लभेते ज्ञानम तत्परः शनयते इंद्रियां, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेणाधिगच्छति। अर्थात बताया जाता है कि भगवान की श्रीमत में श्रद्धा रखने वाला, निरंतर प्रयत्नशील और इंद्रियों को वश में करने वाला पुरुष ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान पाकर शीघ्र ही परम शांति को पाते हैं मित्रों। यहाँ बताया जाता है चौथा अध्याय 39वां श्लोक, एक बार जरूर पढ़ें, जरूर देखें मित्रों। तो वहाँ बताया जा रहा है श्रद्धावान लभेते ज्ञानम, श्रद्धा और विश्वास रखने वाले, भगवान में श्रद्धा और विश्वास जो रखेंगे वही ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। फिर बोला कि श्रद्धावान लभेते ज्ञानम, जो श्रद्धा विश्वास रखते हैं उस श्रीमत में, भगवान के बताए हुए जो मत है, श्रीमत, श्री मतलब श्रेष्ठ, मत अर्थात बुद्धि, जो भगवान ने वाणी चलाया है उस वाणी को समझना है, समझने के बाद अपने जीवन में धारण करना है, श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रीमत पर आगे चलते रहना है मित्रों। तो उसको बोला कि ज्ञान पाकर वह शीघ्र ही परम शांति को पाते हैं। तो भगवान का ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में श्रीमद् भागवत गीता में भी बताया गया है। भक्ति मार्ग का जो श्रीमद् भागवत गीता है मित्रों, उसमें भी बताया गया है कि श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्परः शनयते इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेणाधिगच्छति। अर्थात भगवान की श्रीमत में श्रद्धा रखने वाला, निरंतर प्रयत्नशील और इंद्रियों को वश में करने वाला पुरुष ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त शीघ्र ही कर लेते हैं और ज्ञान पाकर बहुत ही जल्दी परम शांति को पाते हैं मित्रों, ये बताया गया है। और ये तो गीता के आधार पर हुआ। जी हाँ मित्रों, और ऐसे भी भक्ति मार्ग में कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान, भगवान का ज्ञान भक्ति करने के बाद भक्ति का फल क्या होता है, ज्ञान होता है मित्रों। तो हम जितना भक्ति करेंगे मन बुद्धि से और दिल से भक्ति, श्रद्धा विश्वास के साथ भक्ति करेंगे तो भक्ति का फल भगवान जो है, भगवान डायरेक्ट नहीं मिलता, भक्ति का फल ज्ञान मिलता है मित्रों। और ज्ञान मिलने के बाद भगवान की पहचान हो जाती है, उससे हमारा शांति होती है, उससे हमारा मुक्ति होती है, उससे हमारा जीवन मुक्ति होती है, उससे हम जन्म जन्मांतर का रजाई को प्राप्त कर सकते हैं। जन्म जन्मांतर को हम श्रेष्ठ राजघराने में जन्म जन्मांतर हम राजा क्वालिटी के आत्मा बन सकते हैं। जन्म जन्मांतर हम शूरवीर पैदा ले सकते हैं। जन्म जन्मांतर हम भारत का जो सेवा है वो हम कर सकते हैं मित्रों। तो ईश्वरीय ज्ञान महान ज्ञान है, ज्ञान को पाकर बहुत ही जल्दी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और मुक्ति अर्थात ऊपर जाना नहीं मित्रों, मुक्ति का मतलब होता है शीघ्र ही शांति। इस दुख भरी दुनिया में, इस कलयुग संसार में रहने के बावजूद भी अगर आपके आत्मा में, आपके मन बुद्धि में हलचल ना हो
तो उसको क्या कहेंगे? मुक्ति कहेंगे मित्रों। कि दुख और दर्दों की दुनिया में रहने के बाद भी मित्रों आपके मन में कोई विकार नहीं है, आपके मन में कोई हीन भावना, द्वेष भावना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे हैं, तो आप समझिए आप मुक्ति के स्टेज में हैं, आपको ज्ञान मिल चुका है। जी हाँ मित्रों, ज्ञान का सार यही है कि हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, यही ज्ञान है। तो यहाँ बोला कि ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है, इसका मतलब अपने आत्मा का ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान को कौन पा सकता है। तो यहाँ बताया गया श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धा और विश्वास रखने वाले को श्रीमत मिलता है, माने श्रेष्ठ मत मिलता है। भगवान ने जो मत देता है इस संसार में तो वो श्रीमत है, श्रेष्ठ मत है, वो मनुष्य मत नहीं है। मनुष्य मत से दुर्गति होता है और श्रीमत से सदगति होता है मित्रों। तो श्रीमत क्या है वो ढूंढे खोजे, स्वतंत्र दुनिया है आपके लिए, इस विचार को जाने मंथन करें और श्रीमत जल्दी से जल्दी मिल सके। भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे।